अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्यूटिशियन क्लास। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारी ब्यूटिशियन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख लें। फर्स्ट क्लास में मैंने आईब्रो की शेप्स और टाइप्स पे कंप्लीट वीडियो बनाई थी और आज मैं आपको धागा चलाना सिखाऊंगी। आप किसी भी सैलून पे जाओगे ना सीखने के लिए तो वो आपको सबसे पहले धागा चलाना ही सिखाएंगे। ये हर मेकअप कोर्स का सबसे पहला स्टेप होता है। तो आज मैं भी आपको यही सिखाऊंगी। आपने बहुत ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ है, तभी थोड़ी सी लेंथी है, आपने स्किप नहीं करनी। मैंने छोटे छोटे से इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, आपने वो सारे नोट करने, उन्हीं सबको फॉलो करके जब आप धागा चलाओगे ना तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मेरे हाथ में जो आप रील देख रहे हैं ये आईब्रो का थ्रेड है, रेशमी धागा होता है और बहुत बारीक होता है। इसकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, लोकल भी हैं, चाइना के भी हैं। आप मार्केट में जाकर अगर बोलोगे ना कि हमें आईब्रो का थ्रेड दे दें तो वो आपको दे देंगे। अब मैं आपको धागा बनाना सिखाती हूँ। धागा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसका एक सिरा लेना है और रील को ज़्यादा लेंथ में खोल लेना है। धागे को ज़्यादा लेंथ में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोल सकती वरना मैं कैमरे से बाहर चली जाऊँगी। उसका सिरा लेना है और आपने दांतों, जो आपकी राइट साइड दांतों की होगी ना, आपने वहाँ पर उस सिरे को दांतों में दबा लेना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे वैसे वीडियो के साथ साथ करोगे तो इंशाल्लाह आपको धागा चलाना आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दो तरह से पकड़ना है। एक राइट हैंड में उसी साइड पे जिस साइड पे आपने दबाया दांत में, और एक तरफ आपके रील होगी। सीधे हाथ में मेरे हाथ में धागे का सेंटर है और उल्टे हाथ में मेरी रील है। ठीक है, मैं सिर्फ उतनी लेंथ पकड़ी हूँ जितनी के कैमरे में नज़र आ जाए। आपने रील के पास से पकड़ना है और जो दांत और हाथ, सीधे हाथ के सेंटर था ना, वहाँ से आपने उस धागे को पकड़ना है। जो दांत और हाथ का सेंटर में धागा था ना, उसका सेंटर पकड़ना है और उसे नीचे ले आना है। आपने क्या करना है, मैं फिर से बताती हूँ। आपने रील वाले धागे को, जो आपके दांत वाला धागा है, उसके और हाथ के दरमियान से जाके आपने मिलाना है और मिलाकर नीचे ले आना है। ऐसे नीचे आ गया धागा। अब आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ओवल शेप का धागा बन जाएगा। ठीक है, आपने उसमें एक तरफ से उसे वैसे ही दबा के पकड़ के रखना है। ठीक है, और दूसरी साइड से आपने उसमें 2 से 3 उंगलियां डाल के उसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किसी भी तरफ आप बल दे दें। नो इशू के बाहर की तरफ ही मस्त बल देते हैं या अंदर की तरफ ही देते हैं। 6 से 7 आपने बल दे देने हैं। ठीक है, बल देने के बाद अब आपने धागा चलाना कैसे है। ऐसे ये आपकी धागे की शेप होगी। बल देने के बाद, तैयार करने के बाद ये धागे की शेप होगी जो आपके सामने है। ठीक है, ये आपकी शेप आ गई, समझ लें आपका धागा तैयार है। अब क्या करना है, धागा चलाना कैसे है। धागा बहुत फ्लो में, जैसे मैं अब चला रही हूँ, जब ऐसे फ्लो में आपके धागा चलने लग जाएगा, समझे आपको धागा चलाना आ गया। आपने चलाना कैसे है, आपने इस थंब के साथ, जिस हाथ में आपके रील है, उसी हाथ के थंब के साथ आपने धागे को प्रेस करना है। यहाँ से प्रेस किया, धागा बंद हो गया। इस हाथ के आप फिंगर्स खोलेंगे तो धागा खुल जाएगा। 2 तरीके से मैं आपको बताऊँगी धागा कैसे खुलेगा। प्रेस करेंगे, प्रेस करते करते अगर आप अपने सर को भी थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो आपकी मर्ज़ी, नहीं भी करेंगे आप स्टिल एक जगह पे सर को रोक कर सिर्फ थंब से प्रेस करेंगे तो भी धागा चलेगा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं धागा खोलने और बंद करने के, आपको जो आसान लगे। सर को खींच के आसान है वैसे कर लें, लेकिन प्रोफेशनल यही है कि आप अपने हाथ से काम करें, अपने सर को एक जगह पे स्टिल करें। आपने थंब से प्रेस करना है, ठीक है, और फिंगर के साथ खोल देना है। एक और तरीका खोलना, अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो आपने क्या करना है, जिस हाथ में आपकी रील है ना, उस हाथ, एक थंब से तो आप प्रेस कर रहे हैं ना, ठीक है, जो फिंगर है ना ये वाली आपकी, आपने इस पर बल चढ़ाया हुआ है, आपने उसको ऊपर की तरफ जब खींचना है ना, तो ये प्रेस किया थंब से, नीचे आ गया। अब खोलना है, फिंगर के साथ धागे को खींचा ऊपर, धागा खुल जाएगा। ठीक है, आपकी जो कैंची है ना, ये जो आपके सीधे हाथ में बना हुआ है ना, ये कैंची है। एक्चुअल में इसको ही सीज़र बोलते हैं। फिर बताती हूँ, थंब से प्रेस किया, फिंगर के साथ खोल दिया, थंब से प्रेस किया, फिंगर से खोल दिया। कोशिश किया करें दोनों हाथों के साथ काम किया करें, सिर्फ एक हाथ से काम नहीं करना कि इसी हाथ के थंब से प्रेस करना और इसी हाथ से खोलना, नहीं, दोनों हाथों से। इस हाथ के साथ भी फिंगर को खोला करें और उस हाथ की फिंगर से भी, फर्स्ट फिंगर से भी धागे को पुश किया करें। दोनों हाथों से काम करेंगे तो धागा आपको जल्दी चलाना आ जाएगा। ठीक है, एक हाथ से सिर्फ ज़ोर लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। दोनों हाथों को इक्वल प्रेस किया और दोनों हाथों की फिंगर्स को खोल के धागे को ऊपर कर दिया। लेकिन एक हाथ की आपकी 3 फिंगर लगेंगी और जिस हाथ में रील है उस हाथ की 1 फिंगर जिस पे धागा बल दिया हुआ है। बल दे दे, ठीक है, नहीं भी आपने दिया हुआ तो भी वो धागा आपकी फिंगर के ऊपर होगा, आप उसे ईजिली प्रेस कर सकते हो।
धागे की लेंथ भी तकरीबन उतनी होनी चाहिए जितनी आपको वीडियो, मैं तो थोड़ी सी छोटी रखी हुई है ताकि वीडियो में दोनों तरफ के मेरे हाथ नजर आए, लेकिन आपने कोशिश करने से थोड़ी सी बस ज़्यादा हो। अगर इतने में ही आपको जितने में आपको पता चल रहा है कि कैंची इजीली चल रही है फ्लो में, ठीक है, कि वो उतना साइज़ आपके धागे का ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एक पेपर, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगी आप न्यूज़पेपर ना लें, या तो ऐसे प्लेन पेपर ले लें या ऐसे आप एक प्रिंट निकलवा लें आईब्रो का, ठीक है। प्लेन पेपर पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप आईब्रो की शेप पे काम करें। यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फ्री हैंड मेरी राइटिंग पे ना जाइएगा, बहुत गंदी है इंग्लिश में राइटिंग। सबसे पहला स्टेप फ्री हैंड है, उसके बाद मैंने आईब्रो की कुछ शेप ड्रॉ कर लिया खुद ही से। फ्री हैंड जल्दी जल्दी, अगर आपके पास आईब्रो का प्रिंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप खुद से ड्रॉ कर लो, कोई बहुत मसला नहीं कि आपको पैसे खर्च के प्रिंट ही निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर लो फ्री हैंड। उसके बाद है लाइन फॉलो। लाइन कैसे हम लोगों ने फॉलो करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं, क्या है हमारा फ्री हैंड करना। सबसे पहले आपने टांग पे टांग रखनी है, ठीक है। हमेशा धागा चलाने के लिए अपनी टांग पे रखना है, ठीक है, और वो टांग ऊंची होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कबाया पिन। आपने कुशन, मैंने कुशन क्यों रखा था, इसीलिए रखा था मैंने इस पेपर को इसके साथ पिन अप कर देना ताकि जब मैं धागा चलाऊं तो पेपर ना हिले, ठीक है। या मैं फिर धागा बनाना बता रही हूँ। मैंने धागे के 2 सिरे पकड़े, हाथ में एक दांत में दबा लिया राइट साइड पे, और जो रील वाली साइड थी उसको दांत की और सीधे हाथ के सेंटर से मिलाकर नीचे ले आई हूँ। और उसके बाद ये जो मेरे पास राउंड बन गया था उसको मैंने बल देकर 6 से 7 अंदर की तरफ दें या बाहर की तरफ दें, और ये फिर इस हाथ का आपने धागा छोड़ देना और ये आपके पास कैंची तैयार हो जाएगी, ठीक है। कैंची तैयार हो गई। अब आपने फ्री हैंड चलाना है इसको। जब आपके धागे से ऐसी आवाज़ आने लगी जो आपको अब आएगी तो समझें कि आपका धागा ठीक चल रहा है। मीन्स के धागा आपके पेपर के साथ टच कर रहा है, आपकी स्किन के साथ, आपके हाथ में इतना प्रेशर आ चुका है कि आप धागा कंट्रोल कर रहे हो, धागा ठीक से चला रहे हो, तो ही ये आवाज़ आ रही है। जब धागे से आवाज़ ना आए तो समझिए आपका धागा भी ठीक नहीं चल रहा, धागा स्किन से ऊपर है, प्रेशर नहीं हाथ में आ रहा ठीक से, ठीक है। आपने अपनी इन चीज़ों को खुद ही नोट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लाइंस को फॉलो करेंगे। उसके लिए मैं फिर से अपने पेपर को अटैच कर रही हूँ कुशन के साथ ताकि वो तंग ना करे, हिले ना। अच्छा, लाइंस मैंने क्यों ड्रॉ की हैं, एकदम से मैं आईब्रो पे क्यों नहीं आई। जब हम लाइन के साथ काम करेंगे ना, सिंगल सिंगल लाइन के साथ, तो ही आईब्रो, एकदम से आईब्रो पे चले जाएंगे तो किसी की तो आईब्रो उड़ा ही देंगे हम। जब लाइन को हमें समझ आ जाएगी ना, हमने किस लाइन की डायरेक्शन के साथ किस लाइन को फॉलो करते हुए आईब्रो बनानी है, हमने अपनी क्या लाइन ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग शेप, आईब्रो की शेप, तो ही समझ आएगी, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है लाइन। तो मैंने आईब्रो की जो लाइन थी ना वही लाइन ड्रॉ कर लिया है। पहले स्ट्रेट, फिर थोड़ा सा मैंने आर्च बनाया और फिर 2 आड़ी बना ली है। जो हमारी स्ट्रेट वाली है ना, मेरा ज़ेन था आईब्रो की ऊपर वाली साइड, ठीक है। उसके बाद आर्च जो था, आर्च आपको पता है ऊपर और नीचे राउंड शेप दोनों। उसके बाद जो ये साइड थी ना, ये हमारी आईब्रो की निचली साइड है, ठीक है। और जो ये है ना हमारी लेंथ, आईब्रो के आर्च को जो हाइट होती है उसको आर्च बोलते हैं, एंड को लेंथ बोलते हैं, और फ्रंट को फ्रंट ही कहते हैं, फ्रंट पार्ट को। अच्छा, अब इस धागे के जो मैंने लाइन बनाई हुई ना उसके साथ साथ कोशिश करना है मेरा धागा चले, या उसके बिल्कुल ऊपर चले या उसके बिल्कुल साथ साथ चले। अच्छा, हमारा आर्च एकदम से नहीं बनता। आर्च जब बनाते हैं या लेंथ से या फ्रंट से, मोस्टली लेंथ से ही एक एक दो करके बाल हमें आर्च से निकालने पड़ते हैं। एकदम से पूरा राउंड कोई भी नहीं उतार सकता, ठीक है। यहाँ पर आके 2 3 बार ही करने पड़ते हैं। धागे को आहिस्ता आहिस्ता करके घुमाना पड़ता है, जैसे हाथ की एक साइड आगे और एक साइड पीछे करी जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा आर्च बनता जाएगा। इसी तरह आपने बाकी दोनों लाइंस को भी फॉलो करना है, उन पे भी धागा चलाना है। धागे की प्रैक्टिस तब तक करें जब तक आपको कम से कम 50% ना समझ आ जाए कि हाँ मेरा धागा बेहतर होने लग गया, ठीक है। 1 से 2 बार करें और मायूस बिल्कुल ना हो कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से शायद नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे हो सकता है। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया, मुझे तो उम्मीद है कि सबको आ जाएगा। जिसको लगता था ना कि मुझे नहीं आ सकेगा कभी आईब्रो धागा चलाना, ये मुझे उम्मीद है कि सबको आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं अब आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रही हूँ, स्केल और सीज़र में डिफरेंस। हमारा स्केल क्या है, जो हमारे बल है ना धागे के, वहाँ से लेके जो मेरे हाथ में रील है ना वहाँ तक का हमारे पास है स्केल।
ठीक है, ये हमारा स्केल है और ये जो हमारे पास राउंड है ना, ये इसे बोलते हैं सीज़र, कैंची, जिसके अंदर हमारी फिंगर्स डली हुई हैं वो है सीज़र, कैंची, और दूसरी तरफ है हमारा स्केल्स। ये स्केल कैसे है, मैंने आईब्रो के साथ साथ ये धागा चलाया, जहाँ तक हमारे बल थे वहाँ तक स्केल आया। या स्केल जब चलाते हैं ना तो जो हमारी सीज़र है उसके अंदर बाल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और फिर जब हम थंब से अपने धागे को प्रेस करते हैं कैंची चलती है और वो वाले बाल प्लग हो जाते हैं, मतलब कि निकल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। स्केल चलाया, बाल सेपरेट हुए, आगे सीज़र आई, बाल उसके अंदर, थंब प्रेस किया और बाल प्लग। ये मेथड है आईब्रो का थ्रेडिंग का। ठीक है, यहाँ तक इतने डिटेल्स समझाने के बाद उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई है। निचली साइड पे भी आपने ऐसे ही करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्केल का गाइड करती हूँ, कौन सा स्केल आईब्रो की साइड पे लगता है। निचली साइड पे हमारा आईब्रो का कौन सा स्केल लगता है, हम जो आईब्रो की निचली साइड है वहाँ पे हमारे थंब का जो धागा है ना, थंब के धागे से लेकर हमारे रील के धागे तक का जो पार्ट है ना वो टच होगा, और ऊपर वाली साइड पे हमारी फिंगर के साथ जो धागा लगता है ना वो वाली साइड हमारी टच होगी आईब्रो के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब देखें मैं चला कर दिखाती हूँ। मैंने स्केल चलाया, धागा कौन सा टच हो रहा है, जो हमारी फिंगर के साथ लगा हुआ है, जो साइड धागे की फिंगर के साथ लगी हुई है वो आईब्रो के साथ टच हो रही है। ऊपर वाली साइड पे स्केल की कौन सी साइड आएगी, जो फिंगर के साथ टच है, और जो निचली साइड है वहाँ पे कौन सा धागा लग रहा है, थंब का। ठीक है, इतना सा समझ आया कि कौन सी साइड हमारी आईब्रो के साथ टच होती है और कौन सी साइड बाहर होती है, तो ही आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल निकलते हैं। अगर आप इसके ऑपोजिट काम करोगे ना तो आप आईब्रो के सेंटर से बाल निकालोगे। एंड पर आकर भी लेंथ के साथ भी आप हमेशा ऐसे ही काम करोगे जैसे मैंने आपको फ्रंट पे बताया। ठीक है, किसी भी शेप, डिफरेंट शेप्स के साथ आप जब काम करोगे ना तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार धागा बनाना और तोड़ना बताती हूँ। तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है सीखना। बनाना कैसे, धागे का सिरा दांतों की राइट साइड पे दबाया, उसके हाफ में आके सीधे हाथ से पकड़ा और रील की साइड से पकड़ा। रील वाला जो है सीधे हाथ से दांत तक जो धागे की लेंथ है उसके सेंटर से उसको जोड़ना है और उसको नीचे ले आना है। लाने के बाद आपने जो हमारी राइट साइड थी उससे बल चढ़ाना है धागे को। ठीक है, अंदर साइड या बाहर जो भी आपको हाथ को सूट करे वो आपने चढ़ाकर उसके बाद आपने थंब से प्रेस करना है और फिंगर के साथ खोल देना है। थंब के साथ प्रेस करना है, फिंगर के साथ खोल देना है। ठीक है, फिंगर के साथ खोलो या फिर इधर सीधे हाथ की फिंगर्स को खोलो तो थंब खुले। अब तोड़ना कहाँ से है, जो रील वाली साइड में एंड पॉइंट हमारे हाथ में था ना धागे का, लेंथ का बाकी सारा सिरा छोड़ के, टोटली धागे की लेंथ छोड़ के जो एंड हो रहा है ना रील के पास तक हमारे हाथ में था। ठीक है, वहाँ से तोड़ना है। जो पिछली साइड है ना वहाँ कहीं से भी नहीं तोड़ना धागा। ठीक है, क्योंकि ये साइड जो है ना कस्टमर की स्किन के साथ बाल को प्लग करती है, टच होती है, तो हमने कहाँ से तोड़ना है, रील के पास से धागे को तोड़ देना है। ठीक है, ये जो प्लकिंग की और फिर उसके बाद धागा को वापस रील पे बल दिए और रख दिया, ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करते हैं आपके लिए भी, कस्टमर के लिए भी। आपको इससे रशेस हो सकते हैं होंठों पे, ज़बान पे, आपके इंटरनल आपको इशू हो सकता है, और कस्टमर की स्किन पे इसका इशू हो सकता है, क्योंकि आपने एक को इससे प्लग किए बाल, उसके बाद नेक्स्ट किसी क्लाइंट के आपने इसी धागे से करने हैं तो उसको रशेस हो सकते हैं, एक्नी हो सकती है। सबकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, केयर किया करें। छोटी छोटी सी बातों से आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, अपनी एक रेपुटेशन बना सकते हैं। आप नहीं भी सैलून चला रहे, आप घर में ही सिर्फ करते हो अपना, अपनी बहन का या किसी का भी काम करते हो तो भी केयर किया करो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आप एक दूसरे को ना प्रॉब्लम में डाल सकते हो अगर केयर नहीं करते, ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, धागा चलाने के जितने मेन पॉइंट्स है, जितना भी आसान करके मैं आपको सिखा सकती थी मैंने आपको सिखाया। अगर आपको कोई कहता है कि या आपने कहीं से स्टार्टिंग किया सीखना, या वैसे किसी को देखा कि न्यूज़पेपर पे धागा चलाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना टाइम न्यूज़पेपर पे हम वेस्ट करते हैं धागा चलाने पे, अगर किसी आईब्रो की शेप के साथ धागा चलाने की कोशिश करेंगे ना तो ज़्यादा जल्दी सीख लेंगे। न्यूज़पेपर पे चला के दिल बुरा होने लगता है, शायद हमें आएगा ही नहीं और फिर सीख ही नहीं पाते। जब आईब्रो के साथ काम करते हैं तो थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है कि हाँ मेरा आईब्रो के साथ साथ धागा चल रहा है, हाँ आवाज़ आ रही है, उम्मीद उठती है, तो इंसान मायूस नहीं होता और काम सीखता रहता है। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।